हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने क्या देखा था, आरसी सर्किट विद सोर्स। इसमें आप देखते हैं आरसी सर्किट विदाउट सोर्स, मतलब आर और सी सर्किट है विदाउट सोर्स के, तो क्या कंडीशन होगी, क्या उसके ग्राफ्स होंगे। ठीक है, तो मान के चलिए ये कोई सर्किट है, ये कोई सोर्स है V और ये आपका एक स्विच है। तो स्विच आपका पहले पोजीशन 1 से कनेक्ट है, पोजीशन 1 से कनेक्ट है मतलब सोर्स वोल्टेज V से कनेक्ट है। लेकिन t टेंड टू 0 प्लस पर क्या हुआ, स्विच आपका ओपन हो गया, या स्विच आपका ओपन होकर पॉइंट 2 से कनेक्ट हो गया। पॉइंट 2 से कनेक्ट हो गया मतलब 1 से कनेक्शन टूट गया, सोर्स से कनेक्शन कट गया, तो आपका अब सर्किट ये अलग हो गया इतना, और अब बचा आपका कितना, केवल R और C, मतलब सोर्स फ्री RC सर्किट बचा आपका। ठीक है, लेकिन जब ये वोल्टेज V से कनेक्ट था तब इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज V हो जाएगा स्टोर कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि कैपेसिटर जो हो जाएगा फाइनली में बिहेव क्या करता है स्टेडी स्टेट पर, ओपन सर्किट की तरह। तो जब ये स्विच आपका पहले 1 से कनेक्ट था, 1 से कनेक्ट था और ये कुछ सर्किट ही नहीं था, ये आपका टोटल सर्किट था। तो ये आपका टोटल सर्किट था, काफी टाइम से कनेक्ट था टी टेन टू 0 माइनस के पहले। तो ये आपका ओपन सर्किट हो गया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था जो V C 0 माइनस पर, वो हो जाएगा जितना सोर्स वोल्टेज था, तो V हो जाएगा। और जब आपने 0 प्लस की बात की तो ये सर्किट आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इससे, तो अब VC 0 प्लस भी आपका कितना हो जाएगा V, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो जो 0 माइनस पर वोल्टेज था V, वही आपका 0 प्लस पर भी वोल्टेज होगा V। तो 0 माइनस इक्वल्स टू 0 प्लस इक्वल्स टू V। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। और एंड एट फाइनल स्टेडी स्टेट पॉइंट, फाइनल में आपका क्या हो जाएगा, V इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज था, कोई सोर्स नहीं होगा तो वो वोल्टेज आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धीरे धीरे आपका क्या वोल्टेज हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नो सोर्स कनेक्ट, जब कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है तो जितना भी वोल्टेज कैपेसिटर में स्टोर था वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली 0 हो जाएगा। तो किसी टाइम इंस्टेंट पर आपको Vt की वैल्यू कैलकुलेट अगर करने के लिए बोली गई है तो Vt आपका क्या होता है, V फाइनल माइनस इनिशियल इंटू e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो जो फाइनल में वैल्यू हुई वोल्टेज की वो हुई 0, और यहाँ पे फाइनल में 0, इनिशियल में थी V e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो Vt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ये इक्वेशन है आपकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो टी टेन टू 0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी V, जब t की वैल्यू आपने 0 पुट की तो e टू द पावर माइनस 0, या e क्यू पर 0 की माइनस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। किसी भी अंक की वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू Vt हो जाएगी आपकी केवल V। और t टेन टू इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इसमें आप ऐसे विजुलाइज भी कर सकते हैं कि जब आपने देखा था कि V 0 माइनस इक्वल्स टू V 0 प्लस इक्वल्स टू कितनी थी, V थी वैल्यू 0 पर। ठीक है, और जैसे जैसे ये इनफाइनाइट तक जा रही है, जैसे जैसे इनफाइनाइट तक जा रही है तो वैल्यू आपकी 0 पर डिक्रीज हो रही है। तो जैसी अपन ने यहाँ से भी निकाली थी कि जैसे जैसे इनफाइनाइट पर जा रही है तो वैल्यू आपकी 0 होती जाएगी इसकी। तो ऐसे आप ग्राफ से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और करंट कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, C dV बाई dt। तो C d बाई dt Vt, ये इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, I से इक्वल्स टू माइनस ये माइनस C इंटू V इंटू ये 1 अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो C कैंसिल हो जाएगा, तो IC हो जाएगा माइनस V अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब V अपॉन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, जो इनिशियल I करंट होगा उसको I भी लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट हो जाएगा, IC की जो वैल्यू होगी वो टी टेन टू अपन ने 0 पुट की तो e टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो माइनस V अपॉन आर।
जीरो पर वैल्यू होगी माइनस वी अपॉन आर, और इनफाइनाइट पर वैल्यू हो जाएगी करंट की जीरो। ठीक है, तो वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा था, करंट आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसमें। तो ये तो हुए बेसिक कंसेप्ट इंडक्टर से और कैपेसिटर से रिलेटेड। तो ये आप देखिए बार बार इनको, और इनको कंसेप्ट को याद रखिए कि कब कैपेसिटर ओपन सर्किट हो रहा है, कब आपका इंडक्टर ओपन सर्किट हो रहा है, कब क्या इनिशियल में हो रहा है, क्या फाइनल में हो रहा है, क्या स्टेडी स्टेट पर इनकी वैल्यूज हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, चीज़ें रटनी नहीं है। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें Vx की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये मतलब 2 ओम के अक्रॉस जो Vx वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और गिवन है आपको V नॉट इक्वल्स टू 3। मतलब जो ये एक्चुअली में गिवन आपको क्या है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली वैल्यू है, कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है 3 वोल्ट। ठीक है, और Vx आपको कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले Vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vc की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, ये आपका सोर्स इसमें कोई कनेक्ट नहीं है तो सोर्स फ्री RC सर्किट है ये, रजिस्टर और कैपेसिटर बस कनेक्ट है, सोर्स फ्री RC सर्किट है। तो सोर्स फ्री आरसी सर्किट के लिए इक्वेशन जो थी वो होती, वोल्टेज आपका क्या होता जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सोर्स है नहीं। तो जितना थोड़ी बहुत इसमें इनिशियल वोल्टेज था 3 वोल्ट था कैपेसिटर में, वो आपका वो भी आपका डिक्रीज होता जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग की इक्वेशन क्या थी, वी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मेन जो फॉर्मूला था Vt का कैलकुलेट करने का, तो Vt कितना था, V फाइनल माइनस इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये था। तो V फाइनल, इसमें फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है, तो फाइनली वोल्टेज आपका डिक्रीज होकर जीरो ही हो जाएगा, माइनस ये भी फाइनल में जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल में आपको वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो इनिशियल में 3 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ कितना हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट आपका कितना हो जाएगा आरसी। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो Vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब आर सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कांस्टेंट, आर सी होगा आपका टाइम कांस्टेंट। तो इसमें 6 और 2 आपका क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो 6 और 2 सीरीज में 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब 8 और 8 आपका पैरेलल में कनेक्ट है, तो आर वन इंटू आर टू बटे आर वन प्लस आर टू से आपने कैलकुलेट किया, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम, और ये टोटल आपका इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो आर और सी, तो आर हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 0.5। तो इसमें वैल्यू पुट की अपन ने, तो Vc की वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो मेन फॉर्मूला था उससे भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कैपेसिटर लगा है विदाउट सोर्स, तो ये इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग की इक्वेशन थी वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अगर ये आप सीधे सीधे याद नहीं रख सकते हैं तो मेन फॉर्मूले से तो आप कैलकुलेट इसको कर ही सकते हैं, मैंने कैलकुलेट करके बताया भी है। तो वी सी की वैल्यू हो गई आपकी 3 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2। तो वी सी की वैल्यू हो गई, ये आपका यहाँ पर ग्राउंड था, तो Vc की वैल्यू मतलब यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3 टू द पावर माइनस टी बाई 2। लेकिन आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है Vx की, और यहाँ की वैल्यू आपको पता है Vc। तो इसमें आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, तो Vx कितना हो जाएगा Vc इंटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 प्लस 6, तो Vc की वैल्यू अपन ने ये रखी इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो 1 अपॉन
4 हो जाएगा, तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/4 e टू द पावर माइनस t/2। तो ये हो जाएगा वी एक्स की वैल्यू, ये हुई आपकी वी एक्स की वैल्यू। यही आपको कैलकुलेट करनी है। मान के चलिए कैपेसिटर के अक्रॉस करंट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैपेसिटर के अक्रॉस आईसी की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए बोली है। तो आईसी आप जानते हैं क्या होता है, सी डीवीसी बाई डी। तो वीसी की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, तो इसको आपने डिफरेंशिएट बस करना है। सी की वैल्यू कितनी थी 1/2 0.5 फैरेड। तो 1/2 इसका अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो 3 माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t/2। तो आईसी की वैल्यू हो जाएगी -3/4। तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं।